Welcome to the Natives. Here we discuss about the basic phenomena and properties of the circle. So first, what is the circle? When you have to draw a line segment OP whose end point is O and P. O is a fixed point, O is a fixed point and P is a free point. When point P rotate around the fixed point O, the tracing curve of the rotating point P is known as circle. तो कहने का मतलब ये है कि जब ये पॉइंट P है, इसको आप पॉइंट O के चारों तरफ घुमाएंगे तो एक आपको कर्व मिलेगा जो दिख रहा है आपको रेड कलर में। ये कर्व मिलेगा, इस कर्व को हम बोलते हैं सर्कल। तो here is a definition of the circle. A circle is a closed plane two-dimensional figure in which the set of all the points in the plane is equidistant from a given point called center. तो जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर होगा और जो रोटेटिंग पॉइंट है उसका जो ट्रेसिंग कर्व होगा वो सर्कल होगा। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स है ये कर्व के सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगी, इसको हम सर्कल बोलते हैं। कुछ इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं जैसे रिंग, बैंगल्स, कॉइन, व्हील। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल। नाउ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसे हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि सर्कल का जो सेंटर रहता है, सेंटर उसको हमने नाम दिया O और वहाँ से ये OP डिस्टेंस पर, वहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। अब जो P है वो रोटेट करेगा अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट O, तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। अब बात ये होती है कि जो पॉइंट P है वो एक कंप्लीट वन रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके रुक जाएगा और एक चक्कर लगाएगा। उस दौरान उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, एक चक्कर लगाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। Circumference of the circle is 2 pi r, where r is a radius of the circle which is equal to the distance of OP, and pi is a constant term whose value approximately 22/7. Now what is the area of circle? तो ये आपका जो सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर जो सर्कुलर कर्व है उसके अंदर आने वाला पूरा रीजन एरिया ऑफ सर्कल कहलाता है। ये आपका जो सर्कुलर पाथ है उसके अंदर आने वाला पूरा रीजन क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। इससे निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम पाई आर स्क्वायर, where pi is a constant term equal to 22/7 and r is a radius of the circle. Now properties of the circle पे देखेंगे हम, तो हम देखते हैं what is the annulus। तो जब हम क्या करेंगे कि दो सर्कल अगर हम बनाते हैं, दो सर्कल बनाते हैं जिनका सेंटर जो है सेम रहता है, दो सर्कल हम बनाए जिनका सेंटर सेम है, विच मीन्स टू सर्कल दे आर कॉन्सेंट्रिक। तो इनका जो दो सर्कल हैं इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है, इनने जो एरिया बाउंड किया है मतलब जो एरिया कवर किया है ये वाला,
इस एरिया को हम बोलते हैं एनुलस ऑफ द सर्कल। ये जो आप एरिया, दो सर्कल के बीच का एरिया जो रहता है, दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, विच मीन्स टू सर्कल हुज सेंटर इज कोसेंट्रिक। तो बिटवीन द एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल इज नोन एज annulus of the circle. Now, what is the chord? Chord, a line segment. A line segment whose end point lie on a circle is known as chord. Here is A and B, 2 point. AB is a line segment whose endpoint A and B lie on a circular pitch is known as chord of the circle. Now, if we have to move this chord in upper direction, अगर हम इसको ऊपर की तरफ मूव करें तो ये इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। लेंथ जो है वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और सबसे ज़्यादा लेंथ जो होगा उस कॉर्ड का होगा जो सेंटर से पास हो रही होगी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका लेंथ जो है डिक्रीज करते जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कॉर्ड सर्कल के सेंटर से जितना पास होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। और सबसे ज़्यादा लेंथ तब होगी जब कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर से पास हो रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है। सो वी कैन से दैट longest chord of a circle, longest chord of a circle is diameter. It's an important thing, is diameter. Longest chord of the circle is diameter. Now, what is the arc? जब हम देखते हैं कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है और टू रेडियस लेते हैं हम ओ ए एंड ओ बी, तो इन दो रेडियाई जो ओ ए और ओ बी है, और ये जो now what is the arc? Arc is basically, we can say that it's a part of a circle. If point A and point B, it's a point of a circle. It's a point of a circle, and the circular curve between A and B, if we separate them from out of the circle AB, this is the part of a circle is known as arc of the circle. Now, what is the segment? When you have to draw a line segment whose endpoint lie on a circle, basically we can say that it's a chord AB and a region bounded by chord AB and a arc and an arc lying between the chord's endpoint. Now, basically we can say that chord AB and AB arc made a segment of a circle. So, smaller area covered by arc and a chord is known as minor segment, and big area covered by arc and
chord is known as major segment. Chord AB and arc AB cover this big area is known as major segment. Major segment. So here is a definition: a region bounded by the chord and an arc lying between the chord, lying between the line between the chord, this chord and an arc whose endpoint lie on his own endpoint of a chord is known as segment of the circle. Now, what is the sector? Here is center of the circle. You have to draw two radius OA and OB. The region bounded by two radii OA and OB and an arc AB is known as sector of the circle. This region is known as sector of the circle. Now, what is the second? A line cut the circle at 2 points. A line cut the circle at 2 points A and B. This is the line which cut the circle at 2 points A and B. Basically, it's a extended form of a chord is known as secant of a circle. Now, what is the tangent? जब हम बात करते हैं जिस प्लेन में हमने सर्कल बनाया है उसी प्लेन की एक लाइन सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जब जाती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. Here is a point. Here is a point P. Here is a point P, which is common point of a circle and tangent line AB. Line AB and circle P. Common point is line AB and chord. Common point is P is known as touch point of the circle by the line AB, and line AB is called as a tangent of a circle. Thank you.